सूर्य अच्छा होना उसी प्रकार से आपके वर्क चमकेंगे, आपकी नाम चमकेगी, आपकी प्रतिभा चमकेगी और दूर दूर तक लोग आपके कार्य से आप फेमस होंगे और आपको जानेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत सबसे पहले जान ले होता क्या है। हमारी जो अनामिका उंगली है, ये अनामिका उंगली होती है। इसे हम रिंग फिंगर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनामिका उंगली। छोटी के बाद वाली उंगली, छोटी उंगली की बाद वाली उंगली और अंगूठे से लेकर इधर से चौथी उंगली, तो ये हमारी अनामिका। अब समझ में आ गया। अनामिका के मूल भाग में हमारा सूर्य पर्वत होता है। ये स्थान सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत का स्थान कितना होता है, तो हमारे हृदय रेखा से ऊपर, ये हमारी हृदय रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी जीवन रेखा। इतनी मूल रेखाएं सभी की हथेली में रहती है। इससे ऊपर, हृदय रेखा से ऊपर इतना क्षेत्र आपके सूर्य पर्वत का क्षेत्र है। तो सूर्य पर्वत आज का विषय, यदि कमज़ोर सा दिखता हो, कमज़ोर कहने का अर्थ है धंसा हुआ दिखता हो, अर्थात दबा हुआ दिखता है। ये दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो सूर्य कमज़ोर है या फिर ये धंसा हुआ है, दबा हुआ है, इस प्रकार की स्थिति है। पर्वत उच्च स्थिति का कब माना जाता है, इस स्थान पर यदि ऐसा फॉर्मेशन हो, ये देख लीजिए, ये फॉर्मेशन, इस प्रकार का फॉर्मेशन हो, इस प्रकार का गद्देदार फॉर्मेशन हो, तो हम मानेंगे सूर्य अच्छी अवस्था में है। आइए सबसे पहले जाने सूर्य आपको दिखाता क्या है। सूर्य पर्वत से आपका नाम, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी कृति कितना फैलेगी। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य क्षेत्र में रहते हैं लगे हुए। कार्य क्षेत्र में वो कितना सफल होंगे, ये सूर्य बतलाएगा, पहला बात। दूसरा है कि कार्य क्षेत्र में सफल और आपकी नाम, मतलब आप यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में लोग नाम पर व्यवसाय चलता है कि फलाने बाबू का शॉप है या फलाने बाबू का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहीं काम करना है या वहीं से काम हमें लेना है, तो वहाँ एक ब्रांड के रूप में चलता है, उसे सूर्य कहते हैं। सूर्य क्या देता है, सूर्य लोगों को एक ऐसी ऊर्जा देता है जिस प्रकार सूर्य चमकता है। तो सूर्य अच्छा होना उसी प्रकार से आपके वर्क चमकेंगे, आपकी नाम चमकेगी, आपकी प्रतिभा चमकेगी और दूर दूर तक लोग आपके कार्य से आप फेमस होंगे और आपको जानेंगे। ये आप सिंपल अर्थ में समझ लीजिए। सूर्य का अर्थ हुआ, सूर्य की तरह आपका प्रभाव समाज में फैलेगा। वर्किंग क्षेत्र के कारण, आपके वर्क के कारण, कार्य किसी भी कार्य में हो सकता है। सूर्य मूल रूप से राज्य द्वारा लाभ को भी लोग देखते हैं, सरकारी नौकरी को भी देखते हैं। सूर्य को व्यवसाय से भी जोड़ के देखा जाता है, चूँकि जब आपका नाम और ब्रांड फैलता है तो व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे अधिक सफल होते हैं। सूर्य को राजनीति से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग, राजनीति में नाम, पहचान बड़ा चीज़ होता है। तो सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक हो जाता है। सूर्य का कम से कम सामान्य होना। अक्सर लोगों का सूर्य देखा है हमने, सूर्य दबा हुआ। यदि सूर्य दबा हुआ और कमज़ोर स्थिति में है तो इतना तो तय, ऐसे लोगों का जीवन बिल्कुल गुमनाम सा कट जाता है। यदि सूर्य दबा हुआ है, कमज़ोर है और सूर्य पर कोई अच्छी रेखा भी नहीं है, तो या सूर्य पे बहुत सारी निगेटिव रेखा है, तो ऐसे जातक का जीवन जो है बिल्कुल कहते हैं ना, गुमनाम सा जीवन बिता देते हैं। कोई कार्य करते हैं, शांति से चुपचाप अपना करते रहे, कोई दूर दूर तक इनको लोग नहीं जानता, इनकी कोई ब्रांड नहीं बन पाती, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बन पाती। राजनीति में यदि लोग रहेंगे तो राजनीति में जब तक आपका यश, मान, सम्मान, नाम नहीं फैलेगा तो लोग आपको जानेंगे कैसे, आपके वर्क से जानते हैं। तो ये आपका सूर्य देता है। ये तो समझ गए, सूर्य देता है। सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में हो तो ये होता है। अब इसमें दूसरी चीज़ें देखने की, सूर्य के बाद सूर्य की रेखा, इसमें रेखा है, रेखा लंबी है, छोटी है या टूटी टूटी है, किस प्रकार से है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले देख लें कि यदि सूर्य यहाँ पर मजबूत स्थिति में है और सूर्य पर रेखा भी मजबूत स्थिति में है, तो इतना तो तय है कि जीवन में ऐसे जातक बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य को जो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया, इसे कला से जोड़कर देखा जाता है। कला का अर्थ आप चित्रकला को ही सिर्फ मत लीजिएगा, कला किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कला मतलब आपके वर्क के क्षेत्र में। जहाँ तक चित्रकला या संगीत कला, इन सब चीज़ों की बातें हैं, ये आपके हथेली के आकार पर भी निर्भर करता है। यदि आपका हथेली आदर्श हथेली है, कलाकार हथेली है, तो कला के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत अधिक नाम करते हैं। कला का अर्थ नाट्य मंच हो सकता है, फिल्म सिटी से रिलेटेड हो सकती है, वेब सीरीज से रिलेटेड वर्क हो सकता है, बॉलीवुड, बहुत तरह की बातें हैं। जितने भी आपको सेलिब्रिटी दिखेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, जिनका भी नाम, चाहे गायन वादन के क्षेत्र में हो, चाहे फिल्मों के क्षेत्र में हो, वेब सीरीज में हो, नाट्य मंच में हो, किसी भी कला के क्षेत्र में हो, चित्र में हो, लेखन में हो,
उनके हथेली में आपको सूर्य रेखा लंबी मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, नहीं कि कोई बात ही नहीं होती। बड़े राजनेता देखते हैं, बड़े व्यवसायी देखते हैं, उनके हथेली में आपको लंबी सूर्य रेखा मिलेगी। उच्च पदाधिकारी, बड़े क्षेत्र पर, प्रभावशाली क्षेत्र पर कार्य करने वाले पदाधिकारी, गवर्नमेंट के सेक्टर में बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बड़े, उनके हथेली में बड़ा सूर्य रेखा। तो सूर्य क्या करता है कि लोगों के प्रतिभा को समाज में फैला देता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन अब दबा हुआ है तो दबने से आपको नुकसान क्या होगा? बहुत अधिक कमज़ोर है, बहुत अधिक दबा हुआ है, इस प्रकार से गड्ढा नज़र आता है, तो इतना तो तय है कि आपकी प्रतिभा नहीं फैल पाएगी। आप परिश्रम अधिक कीजिएगा, हो सकता है कि आप कठिन परिश्रम कर रहे हो राजनीति के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में, या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक, हो सकता है कि व्यवसाय आपका बहुत अधिक चल भी जाए, ये भी होता है। हथेली में यदि भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में है तो धन तो जीवन में आएगा ही आएगा, ये तो तय है। साथ में यदि व्यवसाय की भी रेखा है तो व्यवसाय में भी आप सफल होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ सूर्य यहाँ पर अच्छे अवस्था में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? आपके पास धन समृद्धि तो रहेगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा, लेकिन मार्केट में आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। मार्केट में जो मान सम्मान आपका होना चाहिए, जो नाम होना चाहिए समाज में या दूर दूर तक, वो चीज़ें यहाँ नहीं हो पाती है। तो वो चीज़ें कब होती है? जब आपकी सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में, शुभ अवस्था में होता है। यदि सूर्य पर्वत सामान्य अवस्था में है लेकिन रेखाएं यहाँ मजबूत अवस्था में है, लंबी रेखा है, ये भी एक अच्छी बात है। आपको इतना शुभ नहीं देगा लेकिन ये भी शुभ परिणाम आपको देगा। सूर्य रेखा, यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा, कभी कभी देखते हैं कि हम अक्सर जो देखते हैं कि सूर्य रेखा हथेली में होती तो है लेकिन ये छोटी होती है, हृदय रेखा से ऊपर रह जाती है, इतना ही रहता है, मैक्सिमम लोगों को देखा है। इसका अर्थ निकल के आता है आपको जो भी सफलताएं मिलेगी वो थोड़ा विलंब से मिलेगी। उम्र निकल जाने के बाद आपको विशेष सफलता यहाँ प्राप्त होने वाली है। यदि सूर्य दबा हुआ है, परिश्रम करने के बाद, अर्थात कठिन परिश्रम करेंगे तो ही आपका नाम, मान सम्मान और सफलता मिलेगी, या आप अच्छे स्थिति में पहुँच सकेंगे। अर्थात परिश्रम जीवन में अधिक होगा और तब सफलता मिलेगी। और सफलता थोड़ी, मतलब परिश्रम, आप हो सकता है कि 100 रुपये के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको प्राप्ति सिर्फ 50 रुपये की हो रही है, 40 रुपये की, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है यदि सूर्य यहाँ कमज़ोर अवस्था में होता है। मतलब जितना आपको मिलना चाहिए था उतना आपकी प्राप्ति नहीं होती है। तो सूर्य को सिर्फ कला नहीं, यदि सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में है, सूर्य पे रेखाएं अच्छी अवस्था में, किसी भी एक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति माहिर हो सकते हैं। सूर्य पे शुभ रेखा, शुभ रेखा में आती है, सूर्य पे यदि ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, तो ऐसे जातक का नाम होता है दूर दूर तक, किसी एक क्षेत्र में विशेष नाम होता है। कोई इनके पास ऐसा कोई न कोई गुण होगा, किसी न किसी प्रोफेशन को लेकर इनकी दूर दूर तक ब्रांड बनेगा यदि ये शुभ चिन्ह यहाँ पर बनता है। सूर्य पर्वत पर एक शुभ चिन्ह बनता है स्टार का चिन्ह। स्टार का होता है कि यदि 2 से अधिक रेखा, अर्थात एक पॉइंट से हो सकता है 5 रेखा हो, 6 रेखा आपको गुजरते हुए इस प्रकार से दिखे, तो इसे स्टार या नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं। ये भी एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। लेकिन अक्सर जो देखते हैं हम सूर्य रेखा लोगों की, वो इसकी स्थिति क्या होती है कि एक रेखा इस प्रकार से चली है, दूसरी इस प्रकार से चली है, कोई इधर से काट रही है, कोई इस प्रकार से। ये सारी चीज़ें उलझने उत्पन्न करती है अपने आप में। आपकी प्रतिभा की रेखा है लेकिन यहाँ कई रेखाएं, इसका अर्थ आपकी प्रतिभा यहाँ पर कोई एक क्षेत्र में स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कई क्षेत्र किसी प्रकार की उलझने हैं, आपके विचार आपस में ही इस प्रकार से उलझ रहे हैं कि आप वहाँ जकड़, मतलब जाल हो रहा है, जाल होता है एक तरह से मकड़ी का जाल, जाल में जकड़ रहे हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, इस प्रकार की स्थिति होती है। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, कई क्षेत्र के विषय में आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन ये उलझने आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दे रही, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य पर इस प्रकार से उलझती हुई रेखाएं, मतलब आपकी लाइफ में उलझने भी उत्पन्न करेगी। वो खास करके जिस क्षेत्र में आपका नाम, हो सकता है आपके किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन इस प्रकार की उलझने आपको उलझा देगी। आप जीवन में आगे बढ़ने में आपके जो है संघर्ष अधिक हो जाएंगे, परिश्रम अधिक हो जाएंगे और सफलता आपको कम मिलेगी, इस प्रकार की स्थिति होती है। भाग्य रेखा यदि आपकी बहुत अच्छी, मान लीजिए सूर्य कमजोर स्थिति में है, ठीक है, नाम मान सम्मान कीर्ति नहीं फैलेगी, ब्रांड नहीं फैलेगा, लेकिन यदि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल बहुत ही अच्छी अवस्था है तो धन का फ्लो तो जीवन में होगा ही होगा।
इन सब के साथ एक चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अपनी सबसे पहले जब किसी हथेली को देखते हैं, हथेली का आकार सर्वोपरि है। आप जब देखते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि सबसे पहले किसी जातक की हथेली का आकार देखिए। यदि ये आकार आपको स्क्वायर शेप में दिखता है तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। पहला, हथेली का कलर, हथेली का कलर पिंक रंगत वाली, गुलाबी रंगत वाली हथेली सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हथेली की जो इस प्रकार से जो है पतली, इस प्रकार की हथेली मतलब गद्देदार पोजीशन वाली हथेली जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। हथेली गद्देदार हो, इस प्रकार से देखने लगे। मोटी और खुदरी हथेली नहीं, ऐसी हथेली को संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यदि किसी जातक की हथेली पतली रहती है तो उसे भी जीवन में अधिक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। तो आज के अंक में हमने जाना सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा कब पूर्ण लाभ देती है और दबा हुआ सूर्य का क्या अर्थ होता है। दबने का अर्थ है आपकी प्रतिभा दब के रह जाएगी, आप वहाँ से निकल नहीं पाइएगा, ये अर्थ होता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।